हजरत अब्बू बकर सिद्दीक। आज जिक्र करते हैं उस हस्ती का जिसने सबसे पहले नबी पाक की सच्चाई पर यकीन किया, जिसने अपनी जान, अपना माल और अपना वक्त सब कुछ अल्लाह के रसूल उन पर कुर्बान कर दिया। जी हां, वो हैं हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी। ईमान, मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी की वो चमकती मिसाल जिसकी रोशनी आज भी उम्मत के दिलों को रोशन कर रही है। प्रारंभिक जीवन हजरत अबू बकर रजी का असली नाम अब्दुल्लाह बिन अबी कहाफा था। आप कुरैश के एक बहुत सम्मानित घराने से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही नरम दिल, सच्चे और रहमदिल इंसान थे। व्यापार में आपकी ईमानदारी मिसाल थी। लोग कहा करते, अबू बकर वो इंसान हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। ईमान लाने का लम्हा फिर एक दिन जब नबी पाक ने पैगंबरी का ऐलान किया। मक्का के लोग हैरान रह गए। कोई मानता, कोई इनकार करता, लेकिन हजरत अब्बू बकर रजी ने जैसे ही सुना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो दिल की गहराई से कहा, अगर मोहम्मद आपने कहा है तो जरूर सच कहा है। यह वो लम्हा था जब आसमान ने भी गवाही दी और आपको सिद्दीक का खिताब मिला, यानी वो जो सच्चाई को पहचान ले, चाहे पूरी दुनिया झुठला दे। कुर्बानी और ईसार का सफर इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह और उसके रसूल की सेवा में लगा दिया। जब मक्का के कमजोर मुसलमानों पर जुल्म होता तो अब्बू बकर रजी का दिल रो उठता। आप गुलामों को खरीद कर आजाद करते और कहा करते, मैं नहीं चाहता कि कोई मोमिन सिर्फ इसलिए तकलीफ झेले क्योंकि वो अल्लाह एक है कहता है। उन्हीं में एक थे हजरत बिलाल हबशी रजी, जिन्हें गर्म रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखा जाता और फिर भी उनके होंठों पर यही आवाज होती, अहदुन अहद, अल्लाह एक है। जब हजरत अबू बकर रजी ने यह मंजर देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, उमैया, बिलाल को आजाद कर दो, मैं उसकी कीमत दूंगा। और यूं एक मजलूम गुलाम को आजादी मिली और ईमान को नई ताकत। नबी ठम के साथ हिजरत। फिर वो मुबारक लम्हा आया जब नबी ईरान को मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म मिला। हजरत अबू बकर रजी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हाँ, क्या मुझे भी आपके साथ चलने की इजाजत मिलेगी? नबी ने फरमाया, हां अब्बू बकर, तुम मेरे साथी हो। यह सुनकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी जान, मेरा माल सब आप पर कुर्बान। गहार थौर का वो मंजर आज भी दिलों को रौंद देता है। नबी आराम फरमा है और अबू बकर रजी दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। जहां कोई छेद दिखता वह अपनी एड़ी रख देते ताकि अगर कुछ निकले तो उन्हें काटे, मेरे नबी तौन को नहीं। कुरान की गवाही भावनात्मक लहजे में। अल्लाह ने इस वफादारी को कुरान में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इज यकुलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब नबी तमाम ने अपने साथी से कहा, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सूरह अत-तौबा 40। यह आयत सिर्फ एक लम्हे की नहीं, यह दो दिलों की गवाही है जो ईमान और मोहब्बत में एक थे। नबी के विसाल के बाद फिर वो दिन आया जो पूरी उम्मत के लिए सबसे गमगीन था। नबी पाक इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मदीना में सन्नाटा था, आंसू थे और डर का माहौल। तभी हजरत अब्बू बकर रजी मस्जिद में आए और बुलंद आवाज में कहा, जो मोहम्मद हूं की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। ये अल्फाज बुझती हुई उम्मत के लिए रोशनी बन गए। खिलाफत और इंसाफ खलीफा बनने के बाद हजरत अबू बकर रजी ने उम्मत को मजबूत किया, कुरान को एक जगह जमा करवाया और झूठे नबियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। जिंदगी के आखिरी दिनों में आपने फरमाया, मेरे पास जो कुछ बैतुल माल से लिया गया है सब वापस कर दो। मैं नहीं चाहता कि कयामत के दिन किसी का हक मेरे जिम्मे हो। आखिरी लम्हे जब वक्त विसाल करीब आया तो आपने फरमाया, मेरे कफन के लिए नया कपड़ा मत लेना, मेरी पुरानी चादर धोकर इस्तेमाल कर लेना। मैं दुनिया से वैसे ही जाना चाहता हूं जैसे आया था, खाली हाथ। यह थी एक सच्चे मोमिन की आखिरी वसीयत, जिसके दिल में दुनिया नहीं, सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल था। सबका नरम लेकिन असरदार लहजे में। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक
रजी कि जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से, कुर्बानी से और अमल से साबित होता है। सच्चाई ईमान है